जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। आपने इस शब्द को बहुत बार सुना होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी पोस्ट रील्स वीडियो आपने इस पर देखे होंगे, बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन पढ़ने में ये नीच भंग राजयोग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव जीवन में ये नीच भंग राजयोग लाभ तो देता है, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत ही अंदरूनी कष्ट भी देता है। एक छल का सैलाब आपके जीवन में लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि नीच भंग राजयोग की नीच की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण जीवन में समस्याएं भी आती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस प्रकार से होता है। हम बोर्ड के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो नीच भंग राजयोग पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको मैंने नाम लिया है छल का सैलाब। तो ये छल का सैलाब है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी ग्रह नीच है उसको कौन सा ग्रह नीच भंग कर रहा है। सबसे पहली शर्त तो ये है कि नीच का ग्रह किस ग्रह से नीच भंग करवा रहा है, किस ग्रह से भंग करवा रहा है। सबसे पहले तो ये है। और नीच का ग्रह किन किन भावों का स्वामी है, किन किन भावों का वो स्वामी है, तो वो भी काउंट करेंगे। और उसके साथ साथ जो नीच भंग राजयोग जिसका नीच हो रहा है वो किस नक्षत्र में बैठा है और किस राशि में बैठा है, ये भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम नीच भंग राजयोग की एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी का शुक्र और बुध, वीनस और बुध यहाँ पर मीन राशि में है, 7th हाउस में। 7th हाउस में शुक्र उच्च का और बुध नीच का। सबसे तगड़ा नीच भंग राजयोग तब होता है जब किसी नीच के ग्रह के साथ उच्च का ग्रह बैठ जाए, तो वो उसकी पावर सबसे ज़्यादा हाई होती है। वो नीच भंग जो राजयोग होता है वो सबसे ज़्यादा पावर में रहता है। और अगर उच्च के ग्रह के साथ, जैसे कोई नीच का ग्रह है और उच्च का ग्रह उसको सामने से देख ले, तब भी वो नीच का ग्रह का जो नीच भंग होता है वो अच्छे कैपेसिटी में माना जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो वो नीच भंग राजयोग इतना बढ़िया नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए किसी का गुरु लग्न में नीच राशि में बैठा है, लेकिन यहाँ पर 11वें घर में शनि बैठा है और शनि ने गुरु पर दृष्टि डाली, तो गुरु का नीच भंग हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो नीच भंग होता है वो अच्छा नीच भंग नहीं होता, यानी उसमें कोई पावर नहीं होती, उसमें कोई राजयोग वाली स्थिति नहीं होती। एक तो शनि की दृष्टि वैसे भी अच्छी नहीं मानी जाती। अगर वो अपने घर को देखता है तो उसकी स्ट्रेंथ जरूर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु के अंदर खराबी के हालात खड़े कर देता है। वो नीच भंग राजयोग कहलाने के लायक नहीं रहता। सबसे तगड़ा नीच भंग राजयोग जरूर यही होता है जिसमें कोई ग्रह उसके साथ बैठ जाता है, वो सबसे तगड़ा नीच ग्रह। ऐसे नीच भंग राजयोग के बहुत सारे एग्जाम्पल है कि चंद्रमा से केंद्र में हो, लगन से केंद्र में हो, जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी उच्च का हो जाए। जैसे ये मीन राशि में बुध बैठा है और ऐसे में अगर 1 2 3 4 यहाँ पर गुरु बैठ जाए उच्च राशि का, यहाँ पर गुरु उच्च राशि का बैठ जाए, तो फिर नीच भंग राजयोग हो जाएगा, क्योंकि उस राशि का स्वामी उच्च राशि में चला जाता है। तो ऐसे बड़े सारी कंडीशनें होती हैं। लेकिन मैंने आपको कहा है कि जो ग्रह नीच का है उसको नीच भंग करने वाला ग्रह उसके साथ बैठ जाए। यानी एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो यहाँ पर जो मंगल नीच का है कर्क राशि में, साथ में चंद्रमा भी बैठ जाए उसी राशि का स्वामी, ये सबसे तगड़ा नीच भंग राजयोग माना जाएगा। और इसमें चंद्र मंगल के जो आपस में फ्रेंडली प्लैनेट भी हैं, उसके नीच भंग राजयोग के बेनिफिट बड़े अच्छे मिलेंगे, महालक्ष्मी योग बनेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई प्लैनेट का नीच भंग राजयोग हुआ है वो आपको किसी फैक्टर में फायदा कर सकता है, लेकिन छल के सैलाब में कोई कमी नहीं करेगा। यानी पूर्ण रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा छल जरूर होकर रहेगा। होता है ऐसे लोगों का छल जीवन में बहुत ज्यादा होता है, ये बात अटल सत्य है। आप आजमा कर देख लेना। नीच ग्रह का अगर नीच भंग हुआ, क्योंकि वो नीच का ग्रह कमजोर है, लेकिन अगर कोई उच्च का ग्रह उसको नीच भंग करवा देता है तो उसके अंदर, नीच के लिए प्लेनेट के अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और वो नीचता बढ़ा देता है। तो अगर यहाँ पे बुध का होता है तो ऐसा इंसान का जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा, लेकिन
शार्प होने के बाद भी वो अपनी बुद्धि का कई बार इस्तेमाल नहीं कर पाता अपने ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को राय देते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया जाती है, लेकिन अपने जीवन पर वो खरी नहीं उतरती। तो ऐसे में क्या होता है कि जीवन में हम अपने लाइफ के रिगार्डिंग अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाते और जीवन में हमारे दिमाग से खेलने वाले लोग आ जाते हैं और हमारे जीवन में छल करके चले जाते हैं। ऐसे लोग मोस्टली दूसरों द्वारा छले जाते हैं, खुद छल कम करते हैं लेकिन दूसरों के माध्यम से उनके जीवन में छल आता है, क्योंकि वो स्वयं का नीच भंग करवा रहा है। इस कारण उसकी लाइफ में छल आएगा और वो उसके जीवन में एक सबक बनकर जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है। ये सबसे बड़ा खुलासा है, किसी YouTube वीडियो पे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की है। नीच भंग राजयोग पर मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, तो ये पूरे कंसेप्ट को समझिए। अभी मैंने सिर्फ नीच के ग्रह की चर्चा की है, अब अगले वीडियो में मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैंने कहा कि बुध का नीच भंग यहाँ पे कर दिया तो जीवन में बहुत बड़ा छल होगा। और साथ ही साथ अगर बुध किस भाव का स्वामी है वो भी देखना जरूरी है। अगर मैंने ये वाली कुंडली ली है तो इसमें तो जो है बुध लग्नेश ही बन जाएगा और यहाँ पर 10वें घर का स्वामी भी होगा। तो ऐसे में कर्म क्षेत्र में कोई बड़ा धोखा होने के आसार रहेंगे। तो बड़े कर्म क्षेत्र में भी बड़ा धोखा अगर यही बुध यहाँ पर बैठ जाता है और बुध और शुक्र यहाँ पर बैठ जाते हैं तो इसका मतलब है कि बुध यहाँ पर 8वें घर का स्वामी भी बनेगा, क्योंकि अगर मैं उच्च का लगाता हूँ तो ये वृश्चिक लग्न बन जाएगा। तो ऐसे में 8वें घर का स्वामी होने के कारण उसकी पीड़ा और बढ़ जाएगी, उसका नीच भंग हो जाएगा। 11वें घर से उसको लाभ भी प्राप्त होगा, उसकी बुद्धि भी तेज हो जाएगी, लेकिन 8वें घर की पीड़ा के कारण उसके जीवन में छल बहुत ज्यादा होगा। और ऐसे में प्रेम से संबंधित छल, शादी से संबंधित छल, क्योंकि शुक्र 7वें घर का स्वामी होगा, बुध 8वें घर का स्वामी होगा, तो मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा छल होने की आशंका वहां पर बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जब भी शुक्र के साथ बुध होगा तो परेशानी वो देगा ही देगा, चाहे वो प्रेम में दे चाहे विवाह में दे। ये बाय डिफॉल्ट ही है, एक नेचर है कि शुक्र के साथ बुध की युति प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन फाइनेंशियली या कह सकते हैं कि किसी और तरीके से कर्म क्षेत्र के लिए, बिजनेस के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया युति है। लेकिन प्यार और शादी के लिए ये युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शुक्र और बुध की युति, इसमें कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को काफ़ी दिक्कतों समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। और नीच भंग हो गया तो बहुत तगड़ा झटका लगता है इंसान को, जीवन में बहुत तगड़ा झटका लगता है। ये बात आप समझने की कोशिश करें। और ऐसे ही हम यहाँ पे ले लेते हैं शुक्र उच्च और बुध नीच, यानी मेष लग्न की कुंडली यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर 3रे घर का स्वामी और 6ठे घर का स्वामी होगा, तो यहाँ पर भी बुध नीच का जो नीच भंग होगा भाई बहनों के लिए बहुत कष्ट का कारण बनेगा। या फिर हमें कोई बाहर जाना है, वीजा के संबंधित रिगार्डिंग प्रॉब्लम के लिए बुध बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी करेगा यहाँ पर। और 6ठा घर कंपटीशन के मामलों में भी दिक्कत परेशानी करेगा। कोई ना कोई वहाँ पे छल होने की क्षमता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन के काम में हमारे साथ कोई छल हो सकता है, बाहर भेजने के नाम पर धोखाधड़ी लोगों के साथ होती है, कबूतरबाजी होती है, तो वहाँ पर ये संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए उसके साथ हमें बाप भी देखना है, किस बाप का स्वामी है, तो हमें नीच भंग की पूरी स्थिति पता चलेगी। लेकिन ये है कि अगर बुध का नीच भंग हो रहा है, कहीं ना कहीं अन्य चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया स्थिति आपके लिए क्रिएट करेगा। तो ऐसे में इंसान के पास बहुत अच्छा दिमाग होता है, लोगों को काउंसलिंग करने की बढ़िया क्षमता होती है, लोगों को अपने जो डिसीजन लोगों को देता है वो बहुत बढ़िया होते हैं। लेकिन खुद की पर्सनल लाइफ के लिए नीच भंग अच्छा नहीं होता और अपने डिसीजन खराब होंगे, मैरिज लाइफ में समस्या आएगी, प्रेम में समस्या आएगी और जिस भाव का स्वामी होगा वहाँ से छल आएगा, बहुत बड़ा छल आने की संभावना रहेगी। इसलिए नीच भंग राजयोग फायदा भी है और नुकसान भी है, वरदान भी है तो अभिशाप भी है, इस बात को समझें। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, हम इसका पार्ट 2 वीडियो भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।